नमस्कार। हमारे बीच में जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष है बीजेपी के अरुण चतुर्वेदी जी है, जो जानते हैं इनसे जो बीजेपी में जो घमासान हो रहा है और जो बागी तेवर दिख रहे हैं, जो 41 लोगों की लिस्ट जारी की गई है, तो जानते हैं उनसे क्या कुछ रहा है। अरुण जी, कि अभी 41 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है, तो 2 दिन से बीजेपी का माहौल ऐसे बना हुआ है कि बिल्कुल एकदम, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो प्रत्याशी है जो बागी बन गए, तो क्या कुछ बीजेपी को नुकसान होगा इससे? नहीं, पहली बात तो इनमें से कोई बागी नहीं है। बागी की परिभाषा में तब है जब पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन हो जाए, विड्रॉल के बाद जो चुनाव में खड़ा रहता है उसको हम बागी मानते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता को टिकट मिलता है, दूसरों में स्वाभाविक रूप से छोटी मोटी प्रतिक्रिया होती है। मुझे लगता है कि समय के साथ साथ सब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय को स्वीकार करेंगे, नेतृत्व पर विश्वास रखेंगे। अभी सबकी प्राथमिकता एक है, इस राजस्थान की निरंकुश अराजक सरकार को इस राजस्थान से विदा करना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अरुण जी, जैसा कि आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो थे, वो ही चुनाव में जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो क्या कुछ आप लोगों ने इससे निर्वाचन आयोग से आपने बीजेपी ने अभी तक शिकायत करी है इस बारे में? नहीं, कई शिकायतें की हैं, कुछ और हम करने वाले हैं लगातार। मैंने अभी उसमें भी कहा कि 3 RPSC की उम्र 9 तारीख को नियुक्त होते हैं। चयन बोर्ड के 3 मेंबर्स को नियुक्त किया जाता है। आपके आर्थिक पिछड़ा वर्ग को अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। उस दिन रात तक ट्रांसफ़र की लिस्ट निकलती हैं। ये सारा उस चुनाव को प्रभावित करने का है। चुनाव आयोग को इन सब के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मैंने आपके माध्यम से कहा, पार्टी लिख करके भी सब विषयों को। अरुण जी, जैसा कि आपने अभी आपके टिकट की बात चल रही है, तो सिविल लाइन से यदि आपको नहीं टिकट मिलता है तो क्या कुछ आपका रिएक्शन होगा? मतलब जो पार्टी जो डिसाइड करेगी, क्या उसी पे आप परफॉर्मेंस पे मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे बारे में सारे निर्णय, मैं संगठन में काम करूँगा, चुनाव लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, ये सारे विषय पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। और जो निर्णय वो करेगा, जो काम मेरे लिए तय करेगा, मैं उस काम को करूँगा। अंतिम सवाल, जो नरपत सिंह राजवी है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बयान चर्चाओं में आ रहे हैं, लगातार परसों भास्कर ने भी ये प्रिंट किया था कि नरपत सिंह राजवी के दिया कुमारी को लेकर बयान आए हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? पार्टी का क्या भूमिका रहेगी? अभी खुद अरुण जी ने वहाँ जाके उनसे बात करी है, आधा घंटे मुलाकात करी है, तो क्या कुछ रहा? देखो, अरुण सिंह जी की और उनकी क्या बात है मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं नरपत सिंह जी को, पूरे परिवार को और उनकी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता को जानता हूँ। तात्कालिक रूप से कोई प्रतिक्रिया हो सकती है, वो हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहें और लीगेसी भी इस तरह की है पार्टी के साथ। पार्टी को मजबूत करने का मुझे विश्वास है, अब भी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और पार्टी के निर्णयों के ऊपर उनका विश्वास रहेगा।